नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जय भीम, जय भारत। हमारा देश संविधान से चलता है, वो संविधान जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संविधान को धता बताते हुए, सरकार को चुनौती देते हुए ये कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, हमें हमारा अलग से नियम कायदा कानून बनाना है और ये जो नियम कायदा कानून है इसके अनुसार ही हम चलेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवबंद में उलमाओं की हुई उस जलसा या मीटिंग कहूं उसकी बात, जहां वो प्रस्ताव पास किए गए हैं जिन्होंने ये तक प्रस्ताव में कह दिया है कि हम यहां देश का जो संविधान है, देश की सरकार जो कानून बनाती है, हम उनको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि यहां कॉमन सिविल कोड जो बनाया जा रहा है, समान नागरिक संहिता, हम उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा जो कोर्ट में फैसला चल रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी को लेकर है, चाहे वो मथुरा को लेकर है, फिर चाहे वो कुतुब मीनार को लेकर के चर्चा उठी है, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में कुछ भी निर्णय हो, हम इसका फैसला करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे। ये सीधा सीधा जहां एक तरफ सरकार को चुनौती है, वहां दूसरी तरफ ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को चुनौती है, जो ये कहता है कि हमारी चुनी हुई सरकार जो कानून बनाएगी, जो बदलाव उसमें करेगी, उससे चलेगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि इस देश में कट्टरपंथी सोच को फैलाकर, लोगों को भड़काकर, टूल की तरह इस्तेमाल करके वो सरकारों को डरा ले जाएंगे। उनको लगता है कि 15 मिनट के लिए यदि पुलिस हटा ली जाए तो वो क्या कर देंगे। उनको लगता है कि वो अगर सड़कों पे भीड़ लेके आ जाएंगे तो सरकार को झुकने को मजबूर कर देंगे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये देश इस समय ऐसे लोगों के हाथ में है जो राष्ट्रभक्त हैं, जो ना झुकेंगे और ना बिकेंगे। पहले होगा कि आपने कभी अपनी हठधर्मिता से, अपने ब्लैकमेलिंग से, वोटों की ये इकट्ठा एकजुटता के कारण, तुष्टीकरण के कारण आपने कभी शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के मामले को बदलने के लिए सरकारों को बाध्य कर दिया होगा। आपने ऐसा किया होगा कि राम जन्मभूमि जो सारे भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की, सनातनों की आस्था का केंद्र है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी होगी। लेकिन आज देश के अंदर जो सरकार बैठी है, केंद्र सरकार में मोदी सरकार, वो एक के बाद जिस तरह के कड़े फैसले ले रही है, वो फैसले हैं जो 70 साल या उससे पहले से भी लटकाए और भटकाए रखे हुए थे। लेकिन आज जब ये फैसले हो रहे हैं, जब मुद्दों को सुलझाया जा रहा है, जब झगड़ों को सुलझाया जा रहा है, जब विवादों पर फैसले आ रहे हैं, जब न्यायपालिका की वक़्त हो रही है और न्यायपालिका इस देश में न्याय कर रही है, इन लोगों को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्या इस देश में न्यायपालिका मौन होकर के ये सब देखती रहे? जी नहीं, अब ये नहीं चलेगा। लेकिन आपको बताएं, जो देवबंद में हुई उलेमाओं की जो मीटिंग हुई है, उसमें जो प्रस्ताव पास किए हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनका बयान था मदनी का, महमूद असद मदनी, जो ये जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं वो? हम पराए नहीं हैं, ये देश हमारा है, हमें पाकिस्तान जाने का मौका मिला था, हम नहीं गए, जो हमें वहां जाने की सलाह देते हैं वो खुद चले जाएं। ये शब्द बोले गए हैं, इसको वहां मदनी साहब बोल रहे हैं। तो मदनी जी, आपको ये याद होना चाहिए, आपको जाने का मौका मिला था, बिल्कुल सही है, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आपके दिमाग में उस समय से लेकर और आज तक एक गलतफहमी पल रही है कि हमने मांग के लिया है पाकिस्तान और छीन के लेंगे हिंदुस्तान। ये जो कट्टरपंथी सोच आपके दिमाग में पनप रही है, ये गलतफहमी पिछले 75 सालों से आपने आजादी के बाद से पाल के रखी। 70 साल तक, जब तक मोदी सरकार केंद्र में नहीं आई थी, आपको लग रहा था कि आपकी जो सोच है उसी को पूरा करने के लिए सारा माहौल बन रहा है। जहां देखो आप डरे हुए अपने को कहकर सरकार के विरुद्ध नैरेटिव चला दोगे।
जहां आप देखोगे तो इस सरकार को बदनाम करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए सारे दलों को एक होने पर मजबूर कर दोगे। लेकिन आज मोदी सरकार की लोकप्रियता, मोदी जी का काम, मोदी जी की रेटिंग जिस तरह की बातें बता रही है, जिस तरह के सर्वे लोग कर रहे हैं, उससे सिद्ध हुआ है कि 2024 ही नहीं, 2029 में भी फिर से बार बार मोदी सरकार। और इसीलिए ये कट्टरपंथी सोच के लोग हड़बड़ा गए हैं, ये घबरा गए हैं। क्या होगा? अभी तक तो कानून से चले नहीं, अपने लिए अलग अलग कानून मांगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना होगा कभी, उस समय जरूरत होगी। मैं नहीं मानता कि वो गलत बना था, जिन्होंने बनाया ठीक है, लेकिन आज इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि ये जो 15 मिनट वाले लोग हैं डरे हुए नहीं है ना। भूल से भी ये भूल मत करना कि आप ये मान बैठो कि ये डरे हुए हैं। डरे हुए नहीं है, ये डरा ही रहे हैं, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और ये नैरेटिव है मोदी को सत्ता में आने से रोकना। इनका प्रण है कि 2024 में पूरी ताकत लगा दो, एक एक व्यक्ति को सड़क पे उतार दो, करोड़ों अरबों रुपया फंड लगा दो और सारा विपक्ष एक कर दो। किसी भी कीमत में मोदी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि मोदी आया तो ऐसा ना हो ये देश, जो हिंदू राष्ट्र कहने वाले लोग हैं, वो चीजें अब होने लगे। इनको लगता है कि 40,000 मंदिर तोड़े थे, केवल चार में बौखला गए। जिस दिन 40,000 वापसी होंगे क्या होगा? ये कल्पना कर रहे हैं। इनको छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि कानून तो ये कहता है, जिस 1991 के बार बार दुहाई देते हैं कानून की, वो तो कहता है कि 100 साल पहले किए गए जो पाप हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने का ये समय है। और 100 साल पुराने पाप पर आज का 1991 का एक्ट लागू नहीं होता, और इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। लेकिन इस देश में खड़े होकर के सार्वजनिक रूप से यदि कोई कहे कि कॉमन सिविल कोड हम बनने नहीं देंगे, इसको सहन नहीं किया जाएगा, तो देखते हैं फिर इस तरह की भाषा बोलने वालों के खिलाफ। अब आपने उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़े होकर ये बोला है। मैं तो कहता हूं कि इन पर सरकार को धमकाने और द्वेष फैलाने, मदनी जी कह रहे हैं कि कोई लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये देश का माहौल अच्छा बनाने का ये बयान है? आपको अगर वहां से ये कहते कि सरकार यदि कोई कानून बनाएगी उस पर हम चिंतन मनन करेंगे। अरे भाई, समान नागरिक संहिता, इस देश के सारे नागरिकों के लिए एक संविधान, एक कानून होना ही चाहिए। लेकिन आप कहेंगे ना साहब, हमें तो अलग से चाहिए। क्यों चाहिए अलग से? फिर तो सिखों के लिए भी एक संहिता बना दो, फिर ईसाइयों के लिए भी अलग से बना दो, फिर तो सबके लिए बना दो। फिर हिंदू को ही क्यों पीछे छोड़ो, फिर उसके लिए भी बना दो। लेकिन ना, अभी तक की सरकारों ने षड्यंत्र किए। आज षड्यंत्र नहीं चलेगा। और इसलिए आपको बता दूं, जो आप कह रहे हो मदनी जी कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, नहीं गए, ये आपके दिमाग में चालाकी थी, सातिराना षड्यंत्र थे, इसके लिए नहीं गए। आपने कोई एहसान नहीं किया भारत में रहकर, आप एक पूरे षड्यंत्र के तहत यहां रहे। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, मेरा भाई हैं, अगर मेरा भाई और मैं अपने पिता से कहें भैया दोनों का प्लॉट बंटवारा कर दो, खेत बांट दो, तो मैं खेत बांट दूं, प्लॉट बांट दूं, मकान बन गया, मकान बांट दिया, और उसके बाद मेरा भाई कहे भैया मकान तो मैंने ले लिया अलग, मैं जा तो सकता था लेकिन जाऊंगा नहीं, रहूंगा तेरे ही घर में, रखूंगा नहीं। कोई दुनिया का ऐसा भाई बंधु नहीं है कि जो इस तरह के बंटवारे के बाद कत्लेआम, रेप, हत्या ये हुआ हो और उसके बाद वो ये कहे कि तू गाय को पूजने वाला, मैं गाय को खाने वाला, तू मंदिर को मानने वाला, मैं मंदिर को तोड़ने वाला, तू शिवलिंग पे दूध चढ़ाने वाला, मैं शिवलिंग में छेद करने वाला। इस तरह की मानसिकता को मैं कहूंगा हां रह जा मेरे घर में, निश्चित रूप से नहीं। और इसलिए ये दो अलग अलग मानसिकता है, एक गाय को पूजने वाला, एक गाय को काटकर खाने वाला। ये दो कभी एक हो नहीं सकते। लेकिन षड्यंत्र के तहत ये यहां रहने का नाटक करते रहे,
एक होने का ड्रामा करते रहे। और आज मदनी जी बोल रहे हैं हम तो जा सकते थे, गए नहीं। बहुत एहसान नहीं किया आपने मदनी जी, आप यहां रहिए, लेकिन इस देश के संविधान के अनुसार चलना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलना होगा। और इस भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में ही लिखा है कि जो उस संविधान को चुनौती देगा, वो बाबा साहब का जो अपमान करेगा, उसको सजा देने का काम भी ये संविधान करेगा, चाहे वो मदनी हो चाहे वो कोई भी हो। वंदे मातरम।